भीष्म और सत्यवती ने विचित्र वीर्य की शादी अंबिका और अंबालिका से तो कर दी, लेकिन विचित्र वीर्य को शादी के बाद अंबिका और अंबालिका से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई और विचित्र वीर्य किसी रोग से ग्रस्त होकर गुजर गए। अभी भीष्म और सत्यवती को चिंता सताने लगी कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो सत्यवती ने भीष्म को आदेश दिया कि पुत्र, तुम अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लो और पुत्र की प्राप्ति करो। लेकिन भीष्म ने मना कर दिया कि मैं अपनी आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तभी सत्यवती ने अपने बड़े बेटे महामुनि वेदव्यास जी को बुलाया। वेदव्यास जी, जो कि पराशर मुनि और सत्यवती की संतान है और महाभारत के रचयिता हैं, वेदव्यास जी ने ही महाभारत को लिखा है। महामुनि वेदव्यास जी ने आकर कहा कि बड़ी रानी अंबिका और अंबालिका दोनों को उनके आगे से गुजार दिया जाए, उन्हें निरोग विधि से गर्भ धारण होगा और पुत्र की प्राप्ति होगी। महारानी सत्यवती ने तैयारी करवाई। पहले बड़ी रानी अंबिका को भेजा गया। बड़ी रानी अंबिका महामुनि वेदव्यास जी के तेज के कारण आंखें बंद कर ली और बाद में छोटी रानी अंबालिका को भेजा गया। अंबालिका महामुनि वेदव्यास जी से डर गई और उसने अपने शरीर को पसीना पसीना कर दिया। कुछ ही समय बाद वेदव्यास जी बाहर आए और वेदव्यास जी ने सत्यवती को बताया कि माता, बड़ी रानी अंबिका का पुत्र बहुत ही बलवान, शक्तिवान और बुद्धिमान होगा, लेकिन अंबिका ने आंखें बंद कर ली तो उसका पुत्र अंधा होगा और छोटी रानी अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त होगा। क्योंकि छोटी रानी अंबिका घबरा गई और पसीना पसीना हो गई, तो इस बात पर सत्यवती बहुत चिंतित हो गई और सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को फिर से जाने के लिए कहा। अंबिका डरी हुई थी तो अंबिका ने अपनी दासी को भेज दिया। बड़ी रानी अंबिका की दासी महामुनि वेदव्यास जी के आगे से गुजरी और बिल्कुल नहीं घबराई। कुछ ही समय बाद वेदव्यास जी ने आकर बताया कि अंबिका का पुत्र अंधा होगा, क्योंकि अंबिका ने घबराकर आंखें बंद कर दी थी। अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त होगा, क्योंकि अंबालिका पसीना पसीना हो गई थी। और दासी का पुत्र बहुत ही बुद्धिमान, विद्वान और तेजस्वी होगा, क्योंकि दासी बिल्कुल नहीं घबराई। तो दासी का पुत्र विदुर हुआ, जो कि बहुत ही गुणवान, बुद्धिवान हुआ। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र हुआ, जो कि अंधा हुआ। और अंबालिका का पुत्र पांडु हुआ, जो कि पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो कल तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद। कल मिलते हैं, आगे क्या हुआ जानते हैं।